रीता दीदी से निवेदन कर रहे हैं कि आप आइए और एक दो शब्द हम लोगों को आशीर्वाद के रूप में दीजिए, उसके बाद हम कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। सम्मानित मंच, दर्शक दीर्घा में बैठे हुए सभी सम्मानित जन और मीडिया बंधु, सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कार्यक्रम का आयोजन मानव रक्त फाउंडेशन के बैनर तले हो रहा है और ऑब्वियसली मैं भी कहीं ना कहीं शिक्षा से तो जुड़ी ही हूँ और जैसा कि आप सबको पता है कि शिक्षा भी एक समाज सेवा है। एक्चुअली इस गवर्नमेंट जॉब में आने का मेरा पर्पज़ भी यही था। जब प्राइवेट जॉब में थी, समाज सेवा करती थी, फाइनेंशियली सपोर्ट करती थी लोगों को, तो लोगों ने समझाया कि मैं ये गवर्नमेंट जॉब छोड़ रही थी, तो लोगों ने समझाया आप कितने पैसे दोगे कि इनकी हेल्प कर पाओगे। उतना पैसा आप कभी नहीं दे पाओगे जितना कि बिना पैसे खर्च किए ये जो गरीब बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा देके उनका पूरा जीवन आप बदल सकते हो, उनका पूरा परिवार बदल जाएगा। तो कहीं ना कहीं समाज सेवा की भावना से इस सेक्टर में आई और जब समाज सेवा से जुड़े तो तरह तरह के लोगों से सामना होता है। हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे एरिया के लोग इलाज के अभाव में ना मरे, इसलिए अलग अलग लोगों से कांटेक्ट रहता है और कोशिश ये होती है कि कम से कम पैसे में उनका इलाज हो या फ्री ऑफ कास्ट हो, जिसमें कि आप सबको पता है कि मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन हम लोगों के द्वारा करवाया जाता है, जिसमें कि कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत एसपी सर भी जुड़े हुए हैं। और अभी पीछे जब उप मुख्यमंत्री आए हुए थे, ऐसे बिजी शेड्यूल में भी उन्होंने खुद कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाई और अंध विद्यालय के बच्चों को ले गए कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है इनके में दृष्टि वापस लौटने की। और गुड न्यूज़ ये है कि 27 बच्चों का जो चेकअप हुआ, उस 27 में 8 बच्चे ऐसे थे जिसमें पाया गया कि कार्निया ट्रांसप्लांट या कुछ इलाज के द्वारा उनकी रोशनी वापस आ सकती है। तो जब हम लोग एक इलाज के दौरान जब जुड़ते हैं तो समझ में आता है कि ऑब्वियसली उसमें ब्लड डोनेशन एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। सब कुछ सुविधा रहते हुए भी ब्लड की कमी से जो पेशेंट होते हैं उनकी डेथ हो जाती है या सही समय पे ब्लड ना होने की वजह से बहुत पछतावा होता है कि सब कुछ करते हुए भी यहाँ आके हम हार गए। तो और जैसा कि सबको पता है कि ब्लड डोनेशन कहीं से भी नुकसान नहीं करता है, कहीं ना कहीं वो बल्कि हमको एक रिवाइव करता है। जब हम ब्लड डोनेट कर देते हैं तो बहुत तेज़ी से ब्लड जो है बनना शुरू होते हैं, वो हमारे हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं। शुरुआत में थोड़ा 1-2 घंटे के लिए लगता है कमजोरी जैसा, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होता है, इम्प्रूव होता है। और यहाँ बैठी महिलाओं के लिए खास कर सलाह है, जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी ब्यूटी, हमारी स्किन भी इम्प्रूव करती है। तो आप लोग भी घर पे जितने ज़्यादा लोगों को बूस्टअप कर सकें करिए। कुछ लोग मेरे पोस्ट पे पूछते हैं कि आप कभी ये नहीं डालते हो FB पे कि आप यहाँ घूमने गए, ये करते हो, जनरली यही सब चीज़ें हैं। तो मैं यही बोलती हूँ कि मेरा उद्देश्य जागरूकता होता है और जितने ज़्यादा लोग जागरूक होंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, उतनी ही जागरूकता फैलेगी। हो सकता है कोई और मोटिवेट होकर इस काम को कर सके। तो जागरूकता फैलाने का काम मीडिया पर्सन से अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो सम्मानित मीडिया बंधुओं से निवेदन है कि वो चाहे रक्तदान हो या और भी कोई सामाजिक कार्य हो, उसका जितना से ज़्यादा प्रचार प्रसार कर सके हमारे समाज के लिए भला होगा। और समाज के उन जनों से निवेदन है कि जो काबिल हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, वो मदद में आगे आएं और लोगों को उनकी सेवा करें, उनको आगे ले जाएं। क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे की हमारी परंपरा रही है, सबको सुख में देखना चाहते हैं। इसी के साथ, इसी विश के साथ और मानव रक्त फाउंडेशन जो कर रहा है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देती हूँ। सॉरी भाई, 2 शब्दों की जगह 2000 शब्द शायद ले लिए मैंने। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जिस तरीके से आपने इतने अच्छे तरीके से 2 शब्दों को 2000 नहीं 2000 शब्दों को 2 शब्दों में बोल दिए आप, और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा आपका इस बात को सुन करके। और यकीन जानिए, जब आप कार्य करती हैं और फेसबुक पे डालती हैं तो हम सोचते हैं कुछ आपसे भी हमको सीखने का मिले, और हम सीखने का प्रयास भी करते हैं।